हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है टाइम नीडेड टू बाय टिकट्स। नाउ इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि एन लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक क्यू में खड़े हैं टू बाय टिकट्स। 0th पर्सन फ्रंट पे खड़ा है, n-1 ऑब्वियसली बैक पे खड़ा हुआ है लाइन के। और हमको ये एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिए टिकट्स of length n where the number of tickets that the ith person would like to buy is tickets of I। ठीक है, फिर हमको बोल रहे हैं, तो ये जो टिकट्स आ रहा है ना, इसमें बस हमको ये दिया है कि यहाँ पे n पर्सन है, राइट। तो हर पर्सन कुछ टिकट्स बाय करना चाहते, तो कितने टिकट्स बाय करना चाहता है, तो इस इंटीजर एरे के अंदर हमको दिया हुआ है। फिर बोला है ईच पर्सन टेक्स एग्जैक्टली 1 second टू बाय अ टिकट and a person can only buy one ticket at a time and has to go back to the end of the line which happens instantaneously in order to buy more tickets. So if a person does not have any tickets left to buy, the person will leave the line. तो यहाँ पे बस सिंपली ये बोल रहे हैं कि हर पर्सन को 1 सेकेंड लगता है एक टिकट बाय करने में, ठीक है, और एक पर्सन सिर्फ एक टिकट ही बाय कर सकता है एक टाइम पर, ठीक है। और जैसे ही उसने बाय कर लिया तो वो एंड ऑफ द लाइन पे चला जाता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और लेट्स से अब किसी के पास टिकट्स नहीं है तो वो पर्सन लीव कर देगा लाइन, दैट इज इट। फिर हमको ये बोल रहे हैं कि सिंपली रिटर्न द टाइम टेकन फॉर द पर्सन एट द पोजीशन के टू फिनिश बाइंग टिकट्स, ठीक है। तो हमको ये के इंटीजर दिया है, टिकट सारे दिए, तो दिस इज द 0th पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड वी वांट टू टेल फॉर द सेकंड पर्सन, राइट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर दैट पर्सन टू बाय ऑल द टिकट्स दैट ही वांट्स टू, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होगा, 2 3 2, ठीक है। तो हर पर्सन पहले एक टिकट लेगा, ठीक है, पहले ये लाइन में लगा तो पहले ये एक टिकट लेगा, तो इसने एक ले ली, इसने एक ली, इसने एक ली, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, फिर ये एक टिकट लेगा, फिर ये एक टिकट लेगा, ठीक है, तो दिस विल बिकम अ 1, राइट। फिर ये एक टिकट ले लेगा, तो इसकी हो गई कितनी, 0 टिकट्स, ऑल राइट। सो नाउ यू कैन सी दैट पहली, जब इसने एक टिकट लिया तो 1 सेकेंड, इसने टिकट लिया 1 सेकेंड, इसने टिकट लिया 1 सेकेंड, तो 3 सेकेंड यहाँ लगे। फिर इसने टिकट लिया, इसने टिकट लिया, इसने टिकट लिया, तो 3 सेकेंड्स यहाँ पे लगे। तो टोटल फॉर दिस सेकेंड पर्सन टू बाय ऑल द टिकट्स इट टुक 3 + 3 6 सेकेंड्स, राइट। सो यही हमको रिटर्न कर देना है। अब लेट अस टेक द सेकेंड टेस्ट केस। सेकेंड टेस्ट केस में हमको ये दिया था और हमको के दिया था 0, दैट मीन्स कि ये पर्सन को कितना टाइम लगेगा सारी टिकट्स बाय करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, सिमिलरली पहले एक एक टिकट लेंगे सब, ठीक है, तो 4 0 0 0। अब जो 0 0 वाले वो हट गए, तो अभी यहाँ पे कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड्स का। फिर ये 4 टिकट लेगा और, राइट, और अब यही बचे तो सिंपली ये 4 बार टिकट लेगा, तो हो गया 4, तो बेसिकली 8 सेकेंड लगे, ठीक है। सो आई होप नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब नाउ लेट अस डिस्कस कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतना सा ही कैच है, ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हमें कितनी टिकट बाय करनी है, जो जो केथ इंसान है इसको जितनी टिकट चाहिए उतनी बार ही हम क्यू में खड़ा कर रहे होंगे लोगों को, राइट, जब तक कि ये सारी टिकट्स ना ले लें, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे जो भी एरे एलिमेंट है, राइट, वी आर ओनली डिस्कसिंग द अप्रोच, जो भी एरे एलिमेंट है, इफ इट इज लेस देन दी टिकट्स के, ठीक है, मतलब ये जो केथ इंसान, मान लो ये 4 टिकट बाय करने, फॉर एग्जांपल ये 4 टिकट बाय करना चाहता है और ये टिकट का नंबर इससे लेस है 4 से, राइट, 5 से, करेक्ट। तो ये सारी टिकट बाय करने में जितना टाइम लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, करेक्ट, ऑलराइट। अब मान लो, ऑलराइट, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैच है, वो कैच ये है कि देखो यहाँ पे आया, इसको जितनी बाय करनी थी टिकट्स के से अगर कम है, ठीक है, इस अमाउंट से कम है, तो वो सारी की सारी टिकट्स बाय करने में टाइम लगेगा ही लगेगा, तो वो ऐड कर दो डायरेक्टली, ठीक है, उतना टाइम लगना ही लगना है जितनी बार क्यू में खड़ा कर लो, ठीक है। और जैसे मान लो अगर बड़ा हो गया टिकट्स के से, ठीक है, तो तुम क्या ऐड करोगे, यहाँ पे सिर्फ एक कैच है, वो कैच ये है कि मान लो जैसे तुम्हारा लेट अस टेक अ टेस्ट केस, राइट, लेट अस टेक अनदर टेस्ट केस। जैसे मान लो यहाँ पे तो 5 4 6 एंड लेट्स से 7, ठीक है। अब देखो इस टेस्ट केस में मैं चाहती हूँ के इज इक्वल टू 1, ये जो 1th पर्सन है इसको कितना टाइम लगेगा, तो मैं कह रही हूँ कि ये है 4, ठीक है, दिस इज टिकट्स ऑफ के। अगर ये वैल्यू, एक और वैल्यू इंक्लूड कर लेते 3 4 और के को कर देते 2, ठीक है, इस पर्सन के लिए मुझे टिकट्स बाय करने हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो भी एरे वैल्यू है, ठीक है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली
कितनी बार ये आदमी क्यू में खड़े हो रहे होंगे, एटलीस्ट 4 बार तो इन्हें खड़ा ही होना पड़ेगा ना, जब तक इसकी टर्न नहीं आ जाती और इसका एक टिकट बच रहा है ये तब तक नहीं खरीद लेता। तो यहाँ पे जो भी इंसान है अगर इसकी वैल्यू टिकट्स ऑफ के से कम है तो इतने सेकंड्स तो लगने ही लगने हैं, राइट। कम है वैल्यू तो सिंपली इसको ऐड कर लो। तो मान लो मैंने यहाँ पे आंसर ले लिया, आंसर में मैंने इनिशियली 0 था, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने देखा टिकट्स ऑफ के से बड़ा है, टिकट्स ऑफ के से बड़ा है, दैट मीन्स कि मैं इससे कितने टिकट्स खरीदूँ। ऑब्वियसली टिकट्स ऑफ के की जो वैल्यू है, क्योंकि इसकी 4 हो गई तो ये 0 हो गया, राइट। तो 4 बार अगर मैंने क्यू को खड़ा कर दिया तो लास्ट में इसमें 1 बचेगा, इसमें 0 बचेगा, तो अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये तो 0 हो गया। सो दैट मीन्स मुझे सिर्फ 4 टिकट बाय करनी है इस इंसान के लिए, राइट। तो ये इंसान सिर्फ 4 टिकट बाय करेगा जब तक इसकी टिकट 0 हो जाएंगी, मतलब इसको जितनी लेनी थी वो सब इसने खरीद ली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर इज इक्वल टू 3, 3 + 4 इज गोइंग टू बी 7। अब आई यहाँ पर ऑब्वियसली टिकट्स ऑफ के इसको 4 खरीदनी पड़ेंगी, तो 7 + 4 11। अब क्या चाहता है यहाँ पे, दिस इज 6, राइट, एंड इट इज नॉट लेस देन दिस नंबर, राइट। सो इफ इट इज नॉट लेस देन दिस नंबर देन हमको अब ये फिगर आउट करना है कि यहाँ पे ये आदमी को कितना टाइम लगेगा। देखो ये आदमी है इसके बाद, तो यहाँ क्या हो रहा होगा, जब ये लास्ट में ना 1 हो रहा होगा, ठीक है, जैसे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये लास्ट में बचेगा 1, राइट, और ये हो जाएगा तब तक हमारा 3 टिकट्स बाय करी लोगों ने, ठीक है। तो 3 टिकट बाय करी तो इसका हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, ऑलराइट। तो 3 टिकट बाय कर, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, 0 टिकट, ठीक है, यहाँ पे गई 1 टिकट मैंने लिया, यहाँ पे गई मैंने 1 टिकट ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे अब टिकट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरा इटरेशन यहाँ खत्म हो गया। मुझे यहीं तक का टाइम कैलकुलेट करना था, kth पर्सन तक का, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे टिकट्स ऑफ के -1 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग कि टिकट्स ऑफ के, ठीक है, जहां पर भी था वो तो मैंने ऐड कर दिया, बट ये जो आदमी है ये इसके बाद आएगा ना लाइन में, अगर ये क्यू में इसके बाद आएगा दैट मीन्स आई हैव टू ऐड टिकट्स ऑफ के -1, क्योंकि एक बार, ठीक है, जब यहाँ पे 1 बचा, राइट, यहाँ पे 3 बच रहा होगा, बट ये 1 तो कंज्यूम हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर आऊंगी, क्योंकि दे आर ऑल स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो यहाँ पे मुझे टिकट्स ऑफ के अमाउंट नहीं ऐड करना है, दैट इज यहाँ पे मुझे 4 नहीं ऐड करना है, रादर यहाँ पे मुझे ऐड करना है टिकट्स ऑफ के -1, दैट इज 3, राइट। सो दिस वाज द ओनली कैच कि जब तक हम आई लेस देन के पर हैं तब तक तो ऐड करते जाओ, ठीक है। जैसे ही आई ग्रेटर देन के हो गया दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना है, अब हमको के -1, टिकट्स ऑफ के -1 अगर वैल्यू ग्रेटर है तो ऐड करना है। मान लो यहाँ पे एक और 3 होता तो ये वैल्यू एज इट इज ऐड करनी पड़ती। अब यहाँ हम क्या ऐड करेंगे, टिकट्स ऑफ के -1, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है तो हम क्या ऐड करेंगे, 3, 11 में 3 ऐड किया तो आ गया 14, 7, तो 7 की जगह भी यही ऐड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसका लिए खत्म करना है ना, तो 3 ऐड करेंगे फिर से तो आ जाएगा 17। सिमिलरली 3 पर आए तो 3 एज इट इज ऐड करना है 20। तो बेसिकली इस आदमी को टिकट, ये 4 टिकट खरीदने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड्स। सो दिस वॉज द ओनली कैच, राइट। सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आई होप इट इज़ नाउ वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। सो वी हैव टू डू अ सिंपल आइट्रेशन एंड इन दैट आइट्रेशन ऑल वी हैव टू डू इज चेक द इंडेक्स, राइट। इफ द इंडेक्स इज लेस देन के देन डेफिनेटली, और दूसरा ये चेक करना है कि टिकट्स ऑफ के से क्या ये वैल्यू छोटी है, अगर छोटी है तो उसको एज इट इज ऐड कर दो, अगर छोटी नहीं है बड़ी वैल्यू है तो टिकट्स ऑफ के ऐड कर दो, और अगर आई हो गया ग्रेटर देन के, ठीक है, और वैल्यू भी बड़ी है तो व्हाट यू हैव टू ऐड टिकट्स ऑफ के -1, राइट। सो आई होप नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट अस गो अहेड एंड क्विकली सी द कोड। सो हियर्स द कोड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एज आई सेड अ सिंपल आइट्रेशन एंड हियर वी आर सिंपली चेकिंग इफ द index is less than equal to k, so then what you have to check, you have to check if tickets of I is less than equal to tickets of k, then simply add this, right, otherwise add tickets of k amount, right। अगर छोटी वैल्यू है तो जो भी अमाउंट है वो ऐड करना है ऑब्वियसली, क्योंकि 0 हो जाएगा तो लाइन से हटा देना उस आदमी को। अगर बड़ी है तो हम टिकट्स ऑफ के ऐड कर देंगे। अब द ओनली कैच वॉज कि आई ग्रेटर देन जब के होगा तो हमें क्या ऐड करना है, टिकट्स ऑफ के -1 फॉर द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन टिकट्स ऑफ के, ठीक है। तो टिकट्स ऑफ आई अगर टिकट्स ऑफ के से कम है तो टिकट्स ऑफ आई डायरेक्टली ऐड कर दिया, अदरवाइज टिकट्स ऑफ के -1 हमको ऐड करना है। एंड -1 इज ओनली बिकॉज कि टिकट्स ऑफ के तक तो हम आ गए, तो यहाँ अब ये जो चल रहा है, मान लो nth लेट्स से इटरेशन है, nth बार ये लोग
पीछे खड़े हो रहे हैं क्यू के, तो ये तो अब नहीं खड़े होंगे ना, क्योंकि इसने तो खरीद ली लास्ट में, इसकी एक टिकट बची थी इसने खरीद ली, तो अब इनके लिए तो होगी नहीं आइट्रेशन, राइट। अब इनको तो कहीं खड़ा ही नहीं करना, यहीं पे आइट्रेशन रोक देनी, सो दैट्स वाई -1. सो आई होप नाउ द सोल्यूशन इज क्लियर. Let us discuss the time complexity. So the time complexity is obviously big O of n because we are only iterating once in tickets array, and space complexity, as you can see, is constant because we are not using any extra space. So I hope now the solution is clear.